हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कोपल मैथ्स क्लासेस में आप सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और वर्ड प्रॉब्लम लेकर आए हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम भी एलसीएम के ऊपर बेस्ड है। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 24 एंड 48 लीव्स रिमाइंडर 33, 21 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहला तो लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। सेकंड आपका 3 नंबर्स दिए हुए हैं और 3 रिमाइंडर्स दिए हुए हैं, है ना। अब इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये तीनों नंबर्स हैं उनका आप एलसीएम फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। सो आप लिखोगे पहले एलसीएम ऑफ 36, 24 एंड 48। आपके पास में 2 मेथड्स हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। आपको जो इजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो 36, 24, 48। अब देखिए ये जो तीनों नंबर हैं किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। तो यहाँ पर आ गया 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18, 24 को 2 से किया तो 12, 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24। अब देखिए फिर से ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12। अब देखिए ये दोनों नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 9 को एज इट इज़ लिख दीजिए। 6 2 से डिवाइड होता है, कितना आ गया 3। 12 2 से डिवाइड होता है तो 6। अब देखिए ये नंबर फिर से 2 से डिवाइड होता है, तो हम फिर से इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर ये जो 3 है वो भी डिवाइड नहीं होता, उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। और 6 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो आप क्या लिख कर दीजिए, 3 आ गया। अब देखिए ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ क्या आ गया 3, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1। अब फिर से ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो गया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, 1, 1। ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे पहले एलसीएम इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करिए। 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3। अब ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा आपका 144, यानी कि आपका जो एलसीएम है वो क्या आ गया 144। लेकिन आपको पता है कि आपको 3 रिमाइंडर्स भी दिए हुए हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से नंबर्स दिए हैं, 36, 24 एंड 48। अब इसमें आपको क्या माइनस करना है, जो आपको रिमाइंडर दिया हुआ है। रिमाइंडर कौन कौन से हैं, 33 एंड रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स। ध्यान रखना कुछ भी इधर उधर मत करिएगा, जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं उन्हीं को ही माइनस करना है। अब इन दोनों को माइनस किया तो 3 आ गया, इन दोनों को भी किया 3 आ गया, इन दोनों को भी किया तो 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे तीनों नंबर क्या हैं, सेम है ना, सेम डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर 3 है उसको इसमें प्लस करोगे तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर। आर मीन्स रिमाइंडर एंड ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फुल फॉर्म में आप लोग लिखोगे। सो एलसीएम आपका कितना है 144 और आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आया 3। अब इन दोनों को याद रखना, प्लस नहीं करना है, यहाँ पर आपका आएगा माइनस, क्योंकि यदि सिंगल होता तो आप क्या करते, प्लस करते। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स और 3 रिमाइंडर्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। अब जब आपने इसको माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 141। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यदि सिंगल रिमाइंडर दिया है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। लेकिन यदि 3 नंबर्स या 3 रिमाइंडर्स दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। सो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपको मेरा वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और इसके अलावा यदि आप किसी भी टॉपिक पे या किसी भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन का वीडियो भी बनाकर आपको भेज दूँगी। थैंक यू वेरी मच।